हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा आज हम इसमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या होती है ये मेथड? देखिए, आपको बेटा जो भी इक्वेशन दे रखी है उसमें dx के साथ आप लाएंगे x वाला पार्ट। अब यहाँ मैंने x लिख दिया है, इसका मतलब x वाला पार्ट जो भी हो क्वेश्चन में वो आपको लाना है। क्या करोगे बेटा? dx के साथ x वाला पार्ट ले आओगे, ठीक है। और बच्चों dy के साथ आपको y वाला पार्ट लाना है। यहाँ मैंने y लिख दिया, मतलब y वाला पार्ट लाना है। dx के साथ x वाला और dy के साथ y वाला पार्ट लाना है। फिर बेटा आपको क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना होता है। ये कहलाती है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। अब बेटा इस मेथड से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बच्चों dy बाई dx। अब देखिए इसमें बेटा आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसा लिख सकते हो e की पावर x इंटू ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। हमने बेटा इसको ऐसा लिखा है, ये लिखा। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा आप निकाल सकते हो कॉमन। देखिए दोनों में बेटा आपको e की पावर माइनस वाई कॉमन मिल रहा है, तो बच्चों इसे कॉमन निकाल दो। अब आपके पास यहाँ बचा e की पावर x, ये प्लस यहाँ बचा बेटा x की पावर 2। अब मैंने आपसे क्या कहा? हम सीख रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन मेथड, तो हम क्या करेंगे? इस dy के साथ ये y वाला पार्ट लाएंगे, ये वाला, ठीक है। देखिए ये dy ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया इस तरह से, ठीक है। और ये dx डिवाइड में है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है। अब बेटा ये नेगेटिव पावर है, आप चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ, मतलब पॉजिटिव पावर कर सकते हो। दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना। अब देखिए वेरिएबल सेपरेशन मेथड में क्या होता है? dy के साथ y वाला पार्ट करना होता है और dx के साथ x वाला पार्ट करना होता है। हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम? इंटीग्रेशन। अब बेटा e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, तो e की पावर y का इंटीग्रेशन हो गया e की पावर y, ठीक है। इधर देखिए e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ये प्लस। अब बच्चों आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूले को समझ लेते हैं। देखिए फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला x की पावर n का। बेटा ये फॉर्मूला हमें बताता है यहाँ जो पावर है उसमें बेटा आप क्या कीजिए, एक जोड़ दो। देखिए पावर n प्लस 1 है ना, तो एक जुड़ गया और वही बेटा नीचे आ, ठीक। अब यहाँ लगा दीजिए, यहाँ दो पावर है उसमें एक जुड़ा तो तीन पावर है और वही क्या आएगा? अपॉन में। ये फॉर्मूला यूज हो गया। और ये प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे लिखिए sec स्क्वायर x tan y dx। ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस sec स्क्वायर y tan x dy। अब बच्चों हमें करना होगा सेपरेट। मैंने आपसे कहा dy के साथ आप y वाला पार्ट क्वेश्चन का ले आइए और बेटा dx के साथ आप x वाला पार्ट ले आइए, ठीक है। अब देखिए dx के साथ आपको x वाला पार्ट ये मिल रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा आपको ये मिल रहा है। सेपरेट कैसे करोगे? इस tan x को बेटा इधर डिवाइड में डाल दो, तो ये ऐसा हो गया sec स्क्वायर x dx। ये tan x डिवाइड में आ गया, ये हो गया सेपरेट। अब इधर देखिए ये माइनस sec स्क्वायर y और ये बच्चों dy, ये दोनों मैंने ये लिखा, ठीक। अब बेटा tan y इधर है, दूसरी तरफ ले जाओगे डिवाइड में चला गया। अब देखिए ये बात हो गई पूरी। dy के साथ बेटा y वाला पार्ट बन गया और dx के साथ बच्चों x वाला पार्ट बन गया। अब बेटा आपको करना होगा इंटीग्रेशन। अब देखिए tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इधर tan y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y। तो बच्चों हम इन्हें पुट करेंगे। देखिए tan x इक्वल टू पुट करा, मान लेते हैं t पुट करा, ठीक है। जिसको हम पुट करते हैं उसे आपको डिफरेंशिएट करना होता है, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। tan x का आपको डिफरेंशिएशन पता है sec स्क्वायर x और यहाँ आएगा dx, ठीक है। t का डिफरेंशिएशन dt। अब देखिए ये जो ऊपर वाला पूरा है बेटा ये बन गया आपका dt, ये देखिए बन गया। लिख लेते हैं इंटीग्रेशन dt और tan x की जगह हम यहां से लिख सकते हैं t, ये माइनस। अब बेटा आप tan y को पुट कर दो, tan y इक्वल टू u मान लेते हैं, ठीक है।
तो tan y का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर y dy और u का डिफरेंशिएशन हो गया d। ठीक है, अब बेटा आप इसकी जगह लिख सकते हो d। देखिए लिख सकते हैं ना, तो लिख लेते हैं du और बच्चों इस tan y की जगह अब लिख लिया हमने u। अब बेटा हम करेंगे इंटीग्रेशन। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन हो गया log t माइनस 1 अपॉन u का इंटीग्रेशन हो गया log u। ठीक, अब बेटा आपको कांस्टेंट लगाना होगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बच्चों आप यहाँ पे लगाइए log c। अब बच्चों यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c लिया है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा मुझे पूरा क्वेश्चन log में दिखा, तो यहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की जगह मैंने log c लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन log की प्रॉपर्टी से और अधिक सॉल्व हो सकता है, ठीक है, इसलिए लिया। अब देखिए ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये बच्चों log c ये लिखा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टी लग सकती है log की, कौन सी? log m प्लस log m, वो होता है log m इंटू n। देखिए बीच में कौन सा साइन है? प्लस का, तो m और n कहाँ चले गए बेटा? मल्टीप्लाई में चले गए, तो बिल्कुल वही बात हो गई कि log m प्लस log n हो गया। बीच में प्लस साइन है, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, ठीक है। तो अब हो गया log t इंटू u और ये log c, ठीक है। अब बेटा आप दोनों तरफ से log हटा सकते हो, ये हो गया t इंटू u इक्वल टू c। अब बच्चों आप यहाँ रखिए वैल्यू, t की जगह आप रखिए tan x, u की जगह आप रखिए tan y इक्वल टू c। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बच्चों dy बाई dx, यहां से बेटा आप x कॉमन निकाल सकते हो, तो आपके पास यहाँ बचा y प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है, ये प्लस। अब बेटा आप यहां से कॉमन निकालेंगे, यहां से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, लेकिन आप लिख सकते हो 1 कॉमन निकला, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ क्या बचा? y प्लस 1, ये बच्चों dy बाई dx। अब बेटा आप ध्यान दीजिए ये दोनों सेम है, ठीक है, कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल देते हैं y प्लस 1 कॉमन, आपके पास बचा x प्लस 1। अब बच्चों हमें वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करनी है, तो हम dy के साथ y वाला पार्ट लाएंगे, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा, और dx के साथ बेटा ये x वाला पार्ट आएगा, तो ये dx डिवाइड में है, दूसरी तरफ बच्चों मल्टीप्लाई में चला गया। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा log y प्लस 1। यहाँ x की जगह बेटा y प्लस 1 है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसा होगा? log y प्लस 1। अब बच्चों आपको इसे इंटीग्रेट करना है, x की पावर कितनी दिख रही है? 1। फॉर्मूला क्या कहता है? x के ऊपर जो भी पावर दिखे उसमें आप 1 जोड़ दो और वही आपको नीचे लेना है, ठीक है। x के ऊपर कितनी पावर दिखी? 1, 1 में आपको 1 ही जोड़ना है, ये फॉर्मूला कह रहा है, n प्लस 1 मतलब 1 जोड़ना है, तो 1 पावर है x पे, 1 जोड़ दो तो कितनी हो गई? 2 हो गई, और वही आपको कहाँ लेना है? डिवाइड में लेना है, और ये प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दो c। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये इजीली सेपरेट हो जाएगा। देखिए किस तरह से, dy उसके अपॉन में बेटा ये y वाला पार्ट ले आएंगे, तो ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वल, ये dx डिवाइड में है, दूसरी तरफ गया मल्टीप्लाई, ऊपर चला गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ गया डिवाइड में। हमने क्या करा? हमने बेटा dy के साथ y वाला पार्ट ले आए और dx के साथ x वाला पार्ट ले आए, ठीक है। अब बेटा आपका काम है इंटीग्रेशन करना। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। फॉर्मूले में x लिखा था तो यहाँ बेटा x आ रहा है, ठीक, और अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में y दिख रहा है, तो यहाँ पे अब क्या आ गया? y आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अब आप देखिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस करके लगाना होता है,
तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, पूरा की पूरा क्वेश्चन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आप वही लीजिए, tan इनवर्स c, ठीक है, उसी फॉर्म में लीजिए। ठीक, अब ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का होगा, और ये बेटा tan इनवर्स c। अब बच्चों आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दोगे, tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू tan इनवर्स c। अब बच्चों दोनों तरफ tan इनवर्स है, आप हटा सकते हो, तो अब आपका सॉल्यूशन बन गया y माइनस x अपॉन 1 प्लस xy इक्वल टू c। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।